पतंग सम रघुपति करुणा बाण, निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण कुशान, जन निर्दय धीर धरु जरे निशाचर जान। माता ने जब हनुमान जी से कही कि अब तुम कैसे मैं इस संकट से निकलूं, हनुमान जी कहते हैं ये माता ये राक्षस पतिंगा के समान और भगवान के बाण जो है ये अग्नि के समान। ये माता हृदय में धीर धारण करो, ये सारे राक्षस उस पतिंगे की तरह जल जाएंगे। अध्यात्म से अगर इसको दर्शन किया जाए तो मनुष्य के मुंह पतिंगा है और ज्ञान में ये अग्नि के समान। और जब मोह रूपी पतिंगा ज्ञान रूपी अग्नि में जल जाए तो जीवात्मा संसार के बंधन अज्ञान विषय वासना से बाहर निकल जाता है। हे माता, अगर रघुनाथ जी तुम्हारे खबर लिए जानते, क्योंकि जिस समय माता भगवान की वीरा गाथा गा रही थी और भगवान का संदेश आया, तत्व ज्ञान तो जान किया। भगवान ने कहा कि मैं नहीं बदला हूं, मेरा वही ज्ञान है और तुम जो इसी स्थिति में है अब जान मैं तुम्हारे सिवा किसी का नहीं हूं। हनुमान जी महाराज के कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारी सुधि को जानते तो जरूर ले जाती। इसका मतलब यही है निज पद नयन दिए मन। सीता जी अपनी चरण पर, अपनी चरण क्या है, काम क्रोध लोभ मोह माया आडंबर, और उसके बाद भगवान को दिख रहे थे। भगवत भक्ति में अपनी जो आदत है, इंद्रियां के जो स्वभाव है, इसे जब निकल करके परम तत्व को प्राप्त करना चाहता है, शरणागत जाता है, तब जीव और ब्रह्म एकाकार होता है, उसमें कुछ नहीं रह जाता। जैसे जल में धूल के कण को घोलनशील करे घोले और चीनी के शक्कर को चीनी की दाना, तो दोनों में अंतर ये है कि जो मिट्टी का कण है इतनी कड़वा है, भूलते नहीं, और चीनी का कण इतना नर्म है कि भूलते भूल जाता। तो जीव के अंदर वासना, काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा जब ये सब इनके अंदर पड़े रहते तो जीव ब्रह्म की कृपा नहीं पाता। इसलिए कहते कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपि चलत छिद्र न भावा। भगवान पहले निर्मल बनो, पात्र बनो। पात्र नहीं बनते, दूध रखने के लिए आप लाए और दूध वाले जो पात्र है मला हुआ नहीं है, तो जब दूध आप रखती हैं तो दूध फट जाती है। इसी प्रकार जीव अगर अपने पात्र बनाए तब तो ब्रह्म तत्व, सत तत्व, आनंद, सच्चिदानंद, चैतन्य, ये सारे जो अमृत में है, इस सब प्राणी को प्राप्त हो जाता है। हनुमान क्या का हनुमान जी कि जो रघुवीर जो रघुवीर पोति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराय। अबहि मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनई राम दोहाई। हे माता, रघुनाथ जी अगर आपकी सुधि पाते अर्थ करना पड़ेगा महाराज जी, अर्थ करना पड़ेगा। अर्थी थोड़ा बहुत चौपाई दे, निकाल चौपाई दी। रघुनाथ जी अगर आपके अर्थ संदेशा सुनते तो देर नहीं करते, क्योंकि भगवान ने यही तो है, जो भी भगवान को आरत भाव में पुकारा तुरंत संदेशा सुन।
कि राक्षसों को मारकर और अपने चरित्र का सेतु बनाकर जिनको नारद जी ऐसे और संताते गाते, माता के मन में शंका आ गई कि ऐसे बड़ा बोलने वाला क्या हनुमान तुम्हारे क्या सब ऐसे ही है क्या? सब इसी प्रकार बड़ बोलते हैं कि उनका स्वरूप तो छोटा है। तो जब छोटा स्वरूप है और माता कहाँ है? माता रावण की नगरी में, शंका की नगरी में, तामस की नगरी में, तो ब्रह्म के प्रकाश को क्या समझे? इसलिए इन्होंने जब कही यह सुत गपि सब तुम ही समाना, जातु धानी अति भट बलमाना। मेरे मन में शंका हो रहा है। हनुमान जी अपना रूप को प्रकट किए, सोने आकार का पर्वता आकार बन गए। अब भयंकर जब गर्जन की तो जो उनकी गर्जन है कनक बुधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। इनको समर में कोई जीत नहीं पाएगा, उस स्वरूप को प्रकट किए। तब सीता जी के मन में विश्वास हो गई। हनुमान जी महाराज छोटा रूप बना लिए। कहा माता, जब मां ने पूछी कि तो हे हनुमान इतना छोटा रूप बनाकर आए हो, लंका नगरी में तुम पहुंचे कैसे? इतने लंबा दूरी कैसे पार किया? मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई बल थोड़े है। तो हम तो उसी तरह डाल से डाल पर दौड़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं कैसे मैं यहाँ तक, हमारा काम उतना ही डाल से डाल चल रहा। ये जीव पर जब भगवान कृपा कर देते हैं तो जीव का क्या अवस्था हो जाता है? वो धूल के कण की पर्वता आकार किया। भगवान कृपा की, इसलिए उन्होंने कहा हे माता, मैं तो शाखा डाल पर चलने वाले कि भगवान की कृपा से जैसे गरुड़ सर्प को भोजन बना लेते हैं, उसी प्रकार जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उसके लिए संसार में सारी चीज सरल है, उसके लिए किसी चीज की अति नहीं। राम कृपा करी चितवा जाए, जिसे भगवान कृपा करने जाए। और तब जब इस प्रकार के हनुमान जी की स्थिति को देखी माता, तो कही आज दिन राम प्रिय जाना भगवान के परम भक्त है। हे तात, तुम बल का निदान, बल तो है ही उनकी बात, अजर अमर हो जाओ, गुणमान हो जाओ, और बहुत तुम पर गुनाह, तुम पर छो कर कृपा कर। अब जब समझ गए हनुमान जी कि करो कृपा प्रभु असु निकाना, निर्भय प्रेम मगन हनुमान। तब हनुमान जी महाराज निर्भय प्रेम में मग्न हो गए, क्योंकि अब प्रकृति, अब शक्ति और शक्तिमान दोनों भगवान पर दया कर दिया हनुमान जी। अब माता मैं कृतकृत तो हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान दोनों अब हमारे ऊपर कृपा की बारिश कर रहे हैं। तो हे माता, अब हनुमान जी लीला में उतर गए। हे माता, भूख तो लगी थी इनको। उस समय भी तो राम जी हनुमान जी के काम करने के लिए लंका में आ रहे थे, लेकिन मैनाक जब भोजन व्यवस्था किया तो वरुण जी ने भोजन व्यवस्था किया, उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। जब राम के काम करने जा रहे, और जब माता आशीर्वाद दी तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, अब तुम पर भगवान की बहुत कृपा हो जाए, तब माता जो है उस समय से हनुमान जी कहा, ये माता मुझे भूख लगी है। कहा बेटा, ये जितने वाटिका, जितने यहाँ के फल देख रहे हैं ना, रावण के बड़े बड़े ताकतवर रक्षक इसकी रक्षा करते हैं, मार खा जाओ।
हनुमान जी क्या कहते हैं कि तीन कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानो मन माहि। क्यों कहा? क्योंकि सीता जी एक हनुमान जी की माता नहीं है, रामदेव की माता। चाहे हमारा कोई नालायक पुत्र हो या लायक पुत्र हो, दया तो सब पर होता ही है माँ, भले वो मानिए ना। तो इसलिए हनुमान जी ने कहा कि माता मुझको उनकी बहन है, उन निचरों की बहन है। भय तो यह है कि तुम नाराज न हो जाओ, क्योंकि वहां के काम नालायक बेटा के पास भी उनको संभालना ही भी काम है। सीता जी तो लंका नगरी में भी लंका के जो वैभव है हनुमान रावण का, उनके प्रति भी उनकी निष्ठा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि दिनकर भय माता मोहि नाहि। तो कहा कि अगर तुम सुख मानो मन माहि, कि अगर तुम हमारे भोजन करने में सुख मानो तब तो। कहा कि तो जाओ रघुनाथ जी के चरण मेरे धारण करके और मधुर फल खाना। रावण क्या था? कड़वे और मधुर दो फल लगा कर रखा था। मधुर फल का सेवन नहीं करता था, करता था कड़वा का, क्योंकि तामसी है। शरीर में भी इसी प्रकार दो प्रकार के शरीर एक वृक्ष बताए, दो प्रकार के फल शरीर में लगे हैं, कड़वा और मीठा। कड़वा विषय को खाते हैं और मीठा ज्ञान होता है। सद्बुद्धि सत्संग संस्कार हो गए तो मीठा फल खाता है कि जिसे संसार के बंधन काट लेता है, प्रलोक सुधार लेता है, लोग की भी खुशियां मिलती है। और अगर इनमें सद्बुद्धि के संस्कार नहीं लगे तो कड़वा फल खाता है, जो संसार भी बंधन के कारण है और प्रलोक भी नहीं। हनुमान जी क्या किए? लंका नगरी में माता की कृपा से चले उनाई शुरू बैठो बागा, अफल खायस तर तोरे लागा। मैया क्या कही? मीठा फल खाना। माता ये संकेत की कि बेटा तुम राम के भक्त हो, तुम साधु हो, सत्कर्म करते हो। और हनुमान जी इसमें समझ गए कि कड़वा फल के कारण ही लंका नगरी में सारे कड़वा हो गए। गलत भोजन करने के कारण ही सबकी वृत्ति तामसिक प्रवृत्ति हो गई। तो हनुमान जी को तो लंका नगरी को भी सुधारना था, सीता जी की खबर तो ले ही जाना, रावण को भी सुधारना था। जबकि पहले ही उन्होंने जामवंत से कह दिया था कि सुनते ही भय उत्तर बताकार, कहिए क्या मैं लंका नगरी को खा के लाऊं? क्या रावण के सदबुद्धियों के साथ राम के चरण में रख दूं? जामवंत ने कहा था नहीं, इस लीला के द्वारा भगवान के गुण का एक चरित्र बनेगा और उस चरित्र रूपी सेतु पर सारा संसार पार करेगा जी। जे कपिसेन संग संहारिणी राम सीता, बंदर उनकी सेना होंगे, असंहार करके भगवान आगे और नारद आदि संत उनके गुणगान गाएंगे, जिसमें संसार के और भी पार करेंगे। बाबा ने कहा